करबला इश्क मनस्तो मनम गुलाम हुसैन। मौला हुसैन या हुसैन, मौला हुसैन या हुसैन, मौला हुसैन या हुसैन, मौला इमाम हुसैन सलाम हुसैन, इमाम हुसैन सलाम हुसैन। माहे अज़ाब फर्शे अज़ाब इश्क़े अज़ाब अहले अज़ाब, माहे अज़ा फर्शे अज़ा इश्क़े अज़ा अहले अज़ा अहले अज़ा। सब मुंतजिर हैं आपके, क्या हुक्म है हुसैन। जवान रो रहे हैं इनको गले लगा ले। ऐ करबला के मालिक मालिक करबो बला बुला ले, बला बुला ले। इमाम हुसैन सलाम हुसैन। हर मातमी का दिल ये सदा दे रहा है, करबो बला से सांसों का रिश्ता जुड़ा है। हम रहे न रहे बस रहे करबो बला। राहों से पहरे हटा दीजिए, राहों से पहरे हटा दीजिए। बेचैन आशिक है सारे हुसैन, प्यारे नबी के प्यारे हुसैन। वो बला फिर बुला ले हुसैन। प्यारे नबी के प्यारे हुसैन। वो बला फिर बुला ले हुसैन। इमाम हुसैन सलाम हुसैन। फर्जंदे ज़हरा ये आरज़ू है हमारी, कदमों में तेरे कट जाए ये उम्र सारी। सीने में दिल में तेरा हर या हुसैन। एक बार फिर कीजिए हम पर करम या हुसैन। किस्मत हमारी जगा कर हमें, किस्मत हमारी जगह कर हमें। दीदार अपना करा दे हुसैन, प्यारे नबी के प्यारे हुसैन। वो बला फिर बुला ले हुसैन। प्यारे नबी के प्यारे हुसैन। वो बला फिर बुला ले हुसैन। इमाम हुसैन सलाम हुसैन। सारा जमाना है करबला का दीवाना, और करबला का है ये हुसैनी तराना। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
जिंदाबाद। तो कबूर फूल के दरिया को जब किया तुमने, कबूर फूल के दरिया को जब किया तुमने, पुकारे हर एक गठड़ी शहदी पोशे उसमें मन ज़ख्मी अली अकबर का कलेजा। जज़ाकल्लाह नवाब अख्तर साहब समात फरमा रहे थे। एक ऐलान समात फरमा लें, कल दिन में 12:30 बजे मस्जिद यहाँ मुनक्किद होगी, जिसको गुलाम मेहदी बुल्ले साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। बाद मस्जिद दस्तरखान का एहतमाम जो सरवर अली साहब हैं तदन्नुबेग में रहते हैं, हर साल होता है। जो मोमिनीन बाहर से तशरीफ़ लाए हैं या यहाँ रहते हैं, उन सब से गुजारिश है उस दस्तरखान में शिरकत करें और किसी भी तरीके से उसमें ताउन कर सकते हैं। ये मोमिनीन के दिए हुए पैसे से चंदे से दस्तरखान होता है। इसका 21वां साल है इस दस्तरखान का, जिसके बानी दस्तरखान है सरवर अली साहब। आइए हज़रात, हमारी गुजारिश है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आफ्ताब शरीयत अली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब की खिदमत में कि वो रौनक मिंबर हो और मस्जिद को खिताब करें। आप हज़रात से गुजारिश है बवाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद पर। सय्यदना व नबियना व शफीअल मुज़नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला ला रद्दुन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कायनात का हर कुछ पतर इस किताब मुबीन इस कुरान मजीद में मौजूद है। एक मकाम पर और ऐलान होता है कि वमा फर्रतना फिल किताब मिन शै, कोई शय ऐसी नहीं है कि जिसका जिक्र हमने कुरान में छोड़ दिया। यानी कायनात की हर शय कुरान में मौजूद है। ये खुद कुरान मजीद का ऐलान है। कुरान मजीद अल्लाह ताला कि मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, कोई शय ऐसी नहीं है कि जिसका जिक्र हमने कुरान मजीद में छोड़ दिया। यानी हर शय नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ए रसूल, हमने जो आपको किताब नाज़िल की है उसमें हर शय का खुला खुला बयान मौजूद है। इसका मतलब है कि कायनात की हर शय कुरान में मौजूद है। कायनात की हर शय कुरान में मौजूद है। वास्ट है कि उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारा ज़हन तसव्वुर नहीं कर सकता कि ये कायनात कितनी वसी है। ये सूरज तो बहुत करीब है, ये सितारे हमारे जो तारे तो मरीख वगैरह तो हमारे बहुत करीब है, बहुत करीब है। ये कहकशां जिसमें हम रहते हैं, ये मिल्की वे जिसमें हम रहते हैं, ये गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, इसमें जो हमारा सबसे करीब वो 60 अरब मील दूर है। जो सबसे करीब हमसाया सितारा है, हमसाया वो 60 अरब मील दूर है। तो इससे आप अंदाजा फरमाएं कि और सितारे कितने दूर होंगे। और ऐसे अरबों सितारे इस कहकशां में मौजूद हैं जिस कहकशां में हम रह रहे हैं। ऐसे अरबों सितारे मौजूद हैं और ऐसी करोड़ों कहकशां दरियाफ्त हो चुकी है अभी तक। करोड़ों पेश की जाए यहाँ के ऊपर। आप देखें कि हमको हुक्मा ने बताया
हमको उलमा ने बताया कि हर शय के 4 वजूद होते हैं, हर शय के 4 वजूद होते हैं, कोई शय ऐसे नहीं है इसके 4 वजूद ना, हर शय के 4 वजूद होते हैं। एक वजूद होता है मलफूजी वजूद, बहुत तवज्जो रहे, और एक वजूद होता है मकतूबी वजूद, और एक वजूद होता है ज़हनी वजूद, और एक होता है हकीकी वजूद। अब मैं बच्चों की तशरीह करूँ उसकी कि मकतूबी वजूद क्या है। किसी साहब का नाम जैसे जावेद है, मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, किसी का नाम जावेद है, मैंने कागज के ऊपर जावेद लिख दिया, तो ये इनका मकतूबी वजूद है, यानी लिखा हुआ। मकतूबी यानी लिखा हुआ, ये मकतूबी वजूद है। वो कागज हमारे सामने आया, हमने जावेद पढ़ा, ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ किया, अदा किया, तो ये क्या है कि मलफूजी वजूद है, यानी तलफ़्फ़ुज़ किया हुआ, ज़बान से अदा किया हुआ। और ये ज़हन में उनका तसव्वुर किया कि उनकी शक्ल सूरत ऐसी है, शमाइल ऐसी है, ये उनका ज़हनी वजूद है, वो उनका ज़हनी वजूद है। और जो खुद मजलिस में तशरीफ़ फरमा है, ये उनका हकीकी वजूद है, ये उनका असली वजूद है, ये उनका हकीकी और असली वजूद है। और अमूमन आप देखेंगे कि 3 वजूद बेकार होते हैं, 4 ही चौथे वजूद असली होता है। मैं सही कह रहा हूँ, मिसाल पेश कर दूँ, पानी मैंने लिखा कागज के ऊपर, 100 बार मरतबा पानी लिख दो, 100 बार पानी लिख दो, क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं, लिखते चले जाइए, प्यास बढ़ती रहेगी, बुझेगी नहीं। मेरे सामने आया पानी लिखा हुआ, मैंने पानी 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 पढ़ना शुरू किया, प्यास बुझ गई? नहीं बुझेगी, बल्कि और खुश हो जाएगी, और प्यास में इजाफा हो जाएगा। मैंने पानी का तसव्वुर किया, क्या प्यास बुझी? नहीं बुझी। इसका मतलब यह है कि 3 जो सोचो तब भी प्यास नहीं बुझ सकती, लिखो तब भी प्यास नहीं बुझ सकती, तलफ़्फ़ुज़ करो तब भी प्यास नहीं बुझ सकी, मगर ये गिलास में जो पानी रखा हुआ है, ये पानी का हकीकी वजूद है, ये पानी का हकीकी वजूद है। तो इसका मतलब है 3 वजूद बेकार होते हैं, चौथा ही वजूद काम का होता है। एक सलवात भेजे वाला जिससे इंसान की प्यास बुझ सकती है। इसी तरह से कुरान के 4 वजूद बताए गए हैं, पूरी तवज्जो, हर शय के 4 वजूद होते हैं। कुरान के भी 4 वजूद हैं, 4 वजूद है कुरान के। ये हमारे सामने जो कुरान है जिसको हम पढ़ते हैं, ये कुरान मजीद का मलफूजी वजूद है। जब हम तिलावत करते हैं, ये कुरान मजीद का मकतूबी वजूद है, यानी कागज पर लिखा हुआ, कागज पर लिखा हुआ, ये मकतूबी वजूद है। और जब हम कुरान को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो ये कुरान का मलफूजी वजूद है, ये कुरान का मलफूजी वजूद है। और जब हम कुरान को हिफ्ज़ कर लेते हैं अपने जहन में, तो ये कुरान का ज़हनी वजूद है, ये कुरान का ज़हनी वजूद है। तो वजूद कुरान के 3 तो मिल गए, ये बताओ असली वजूद कहाँ है? अरे साहिबान तशरीफ़ फरमा है, ये जो कुरान हम तिलावत करते हैं, ये तो कुरान का मकतूबी वजूद है, लिखा हुआ। जब तिलावत की तो मलफूजी है, जब जहन में आयतों को हिफ्ज़ कर लिया तो ये ज़हनी वजूद हो गया। ये बताओ हकीकी वजूद कहाँ है? कुरान ने ऐलान किया कि नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हे रसूल, ये कुरान हमने आपके क़ल्ब पर नाज़िल किया है, हमने आपके दिल पर नाज़िल किया है। तो इसका मतलब है खुद रसूल कुरान का हकीकी वजूद है। एक सलवात भेजे बनावा, वजूद है, असली वजूद और हकीकी वजूद खुद रसूलुल्लाह है, खुद रसूलुल्लाह है। ये कुरान जो हमारे सामने है, ये मकतूबी है, जब पढ़ते हैं तो मलफूजी है, जब जहन में लगते हैं तो ज़हनी है। तो हकीकी वजूद खुद रसूलुल्लाह है। अब यहाँ के ऊपर मैं फैसला कुल बात कहना चाहता हूँ, माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा मौजूद है, मुझे इतना बता दीजिए, ये कुरान जिसको हम पढ़ते हैं, ये मकतूबी वजूद है। अगर इस मकतूबी कुरान में अगर कोई गलती निकाल ले, ये पूरा कुरान तो सही है, एक आयत पे कुछ भूल हो गई है, एक आयत पे कुछ चूक हो गई है,
एक आयत में कुछ निसियान हो गया है, पूरे कुरान को सही कह रहा है, सिर्फ एक आयत में भूल चूक बता रहा है, पूरी दुनिया के मुसलमान कहेंगे काफिर हो गया। एक काफिर आजकल ऐसा मौजूद है, एक सलवात भेजे बोला, एक ऐसा काफिर है और काफिर के साथ देने वाला भी माशाल्लाह मौजूद है, एक सलवात भेजे बोला। और सिर्फ आम आदमियों में नहीं है बल्कि मौलवियों भी साथ देने वाले मौजूद होते हैं माशाल्लाह। कुछ मौलवी भी उसका साथ दे रहे हैं, खुदा ऐसे मौलवियों को फासले जहन्नम करे। सलमान भेजे जो उसका साथ दे रहे हैं, तो मालूम है कि अगर मकतूबी कुरान में कोई एक आयत में भी हल्की सी गलती निकाल ले तो सारे मुसलमान कहेंगे इस्लाम से खारिज हो गया, ये काफिर हो गया, ये मुशरिक हो गया। अरे कुरान में गलती निकाल रहा है तो मुझे इतना बता दो कि जो मकतूबी कुरान में कोई गलती निकाल ले तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और जो रसूल की जिंदगियों में गलतियां निकाला करते हैं, ये भूल जाया करते थे, चूक जाया करते थे, निस्यान का शिकार हो जाते थे, शैतान बहका लिया करता था और माज़अल्लाह कभी तो हिज़यान भी हो जाता था। एक सलवात भेजे आका माफ कीजिएगा कि जैसी अदादारी को करना चाहिए थी वैसी अदादारी हो। आका जो जुलूस निकलते थे वो जुलूस नहीं निकलते, जैसा हम मातम करते थे वैसा मातम नहीं करता। याद हमें माफ कीजिएगा, हमारे इस कसूर को, इस कोताही को माफ कीजिएगा। ये वैसी अदादारी नहीं हो पाई कि जैसी अदादारी थाना हम करते थे। तो दुआ के जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो और उसी तरह से अदादारी करें कि जिस तरह से हम साल से अदादारी किया करते थे। आका हम तो हक के अदा ही नहीं कर सकते, अदादारी का हक नहीं अदा कर सकते। इतनी गुजारिश है कि कोने में अदादारों की फहरिस्त में बस हमारा नाम निकले ताकि हम जहन्नम से महफूज हो जाए, ताकि हम जहन्नम के अज़ाब से महफूज हो जाए। अरे भला उन मुसीबतों का हक अदा कर सकते हैं जो करबला के मैदान में वाक़ हुई है, जहाँ 3 दिन की भूख भी है, जहाँ 3 दिन की प्यास भी है, जहाँ नन्हे नन्हे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे प्यास से दम तोड़ रहे हैं, जहाँ 4 साल की नन्ही सी सकीना भी है, जहाँ 6 महीने का असगर भी है, जहाँ बीवियाँ हैं, कुछ नहीं है। एक साल तक उस कैद खाने में जनाब ज़ैनब और जनाब सज्जाद छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे रहे होंगे, जो जमीन का फर्श हो, एक साल बच्चों के साथ कैसे गुजारा हो। एक साल के बाद जब हर तरफ बगावतें होने लगी हैं, तब यजीद मजबूर होता है, ज़ैनुल आबिदीन हम आपका आज़ाद करते हैं, अब आपको इख्तियार है कि जो फूफी कहेंगी उसी के बराबर होगा। फूफी की खिदमत में पहुंचे, फूफी अम्मा यजीद ने हमें आज़ाद किया है और हमें इख्तियार दिया है कि चाहे हम यहाँ शाम में रहें, चाहे फरमाती है ज़ैनुल आबिदीन, अरे हम यहाँ शाम में रह कर क्या करेंगे, हमें तो मदीने जाना है, हम मदीने वापस जाएंगे। और जरा यजीद से कह दो कि हमारे शहीदों के सरों को वापस कर दे और हमारे लिए घर खाली कर दे, तो हम अपने शहीदों का मातम करें। एक घर जो है वो वहाँ पर तसल्ली दे रही हो, दिलासा दे रही हो, ताज़ियत अदा कर रही है। एक कोहराम मचा हुआ है, ये क्या सर आना शुरू होते हैं। एक सर आया, उम्मे फरवा तरफ का आगे बढ़ी कि तो मेरे कासिम का सर है। एक दूसरा सर आया, उम्मे लैला आगे बढ़ी कि तो मेरे अली अकबर का सर है। एक सर आया, जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, ये मेरे भाई अब्बास का सर है। एक सर आया, तमाम बीवियां ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई बेसाख्ता ज़बान। एक शाम की औरत तो ये न कहो कि माँ जिंदा नहीं है, अरे मैं माँ मौजूद हूँ, ये मेरे बच्चे और मोहब्बत है, मगर खुद ही फैसला करो कि मैं अपने माता हुसैन का मातम करूँ, कि मैं अपने बच्चों का मातम करूँ।
दोबारा बस 2-3 जुमलों से ज्यादा जहमत नहीं। माँ नजर नहीं आ रही है, सकीना की माँ नजर नहीं आ रही है। अब जो ढूंढा गया रबाब कहीं नहीं मिली। जनाब सज्जाद से कहा गया, जनाब ज़ैनब से, हाँ वो समझ के बच्चे को निपटाए रहो। उसी तरह रबाब कमरे सकीना को निपटाए हुए थे। ए मेरी बच्ची सकीना, तुम्हें तो रातों को उठकर जिद क्या करती थी, मदीने जाना है, मदीने जाना है। ए मेरी बच्ची, अब मदीने जाने के लिए काफिला तैयार है। ए सकीना उठो, काफिला चला ना जाए, तुम सोच ही रह जाओ। आहिस्ता से कब्र से जुदा किया और उसके बाद दरवाजे की तरफ लेकर चली। मेरा दिल कहता है कि जब माँ ने दरवाजे को रुक किया होगा तो कब्र सकीना से आवाज आई होगी, ए अम्मा मदीने जाना मुबारक हो। मगर जब मदीने पहुंचा तो नाना से मेरा सलाम कह देना और नाना से कहना, वही सकीना जो रात को उठ गए मदीने जाने की जिद करती थी। पता था यहाँ तक कि पूरी रात गुजर गई, सुबह नमूदार होती है, सूरज बुलंद हुआ, धूप तेज हुई। मदीने की औरतें बढ़ती हैं और एक एक बीवी को समझा बुझाकर जाकर साए में बिठा देती हैं। एक बीवी धूप बहुत तेज है, साए में बैठ जाइए। एक बीवी धूप बहुत तेज है, साए में बैठ जाइए। तमाम बीवियों को इशार करके धूप से हटाकर साए में बिठा देती है। लेकिन अब तारीफ कहती है, एक बीवी ऐसी है जो अभी धूप में बैठी हुई है। ये मदीने की औरतें उनकी खिदमत में पहुंचती हैं और कहती है, शहजादी रबाब, धूप बहुत तेज हो रही है, जरा साए में चली चलिए। रबाब ने कहा, मदीने की औरतों, मुझसे न कहो कि मैं साए में चली चलूं, क्योंकि मैं अपने आका से कहर कर चुकी हूँ, मैं अपने मौला से कहर कर चुकी हूँ। शहजादी आपने क्या है किया था? फरमाया, जब मुझे कैदी बनाकर उस तरफ से ले जाया गया जहाँ मेरे वारिस का बेकफन लाशा धूप में पड़ा हुआ था, तो मैंने अपने मजलूम आका को खिताब करके कहा था, ये मेरे मजलूम वारिस, ये मेरे मजलूम आका, ये बेवा रबाब क्या करे, इसके सर पर चादर नहीं है। अगर चादर होती तो आपकी लाश ढांप देती और ये बेवा रबाब क्या करे, पर डाल देती। न चादर है न हाथ खुले हैं, मगर जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूं। मदीने की औरतों, मुझसे न कहो कि मैं साए में बैठूं, मैं अपने आका से हज कर चुकी हूँ। अल्लाह सुनिए, करबला के वाक़े के तकरीबन 2 साल बाद तक जनाब रबाब मिलता रहे, जनाब रबाब मिलता रही, मगर घर के शहर में जिंदगी बसर हो रही थी। यहाँ तक कि तारीख में है कि अरब की तपती हुई धूप रबाब की खाल चिटा गई थी। उस तपती हुई धूप में एक मरतबा शदीद बारिश हो रही थी, बस जुमले, शदीद बारिश हो रही थी। जो अरब का मौसम जानते हो जानते हैं कि मदीने में गर्मियों में बारिश नहीं होती है, बल्कि सर्दियों और ठंडक में बारिश होती है। इसका मतलब यह है कि शदीद सर्दियाँ भी थी और तेज बारिश भी हो रही थी। और जनाब रबाब उसी तरह से घर के शहर में बैठी, जनाब ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं हुआ, तड़पते करीब पहुंची, ए रबाब, हमारा पूरा खानदान आपका शुक्रगुजार है कि जिस तरह आपने हुसैन का गम बनाया, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन हुसैन की बहन की हैसियत से मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि बारिश बहुत तेज हो रही है, जरा साए में चली चलिए। रबाब ने नकाहत से आंखें खोली, मुझे उठा लीजिए, मुझे सहारा दे दीजिए। जनाब ज़ैनब ने सहारा दिया। रबाब बड़ी मुश्किल से उठी, उस ज़बान पर फरियाद थी, वाले वाले बेवा के हक की लाज रख लेना, वाले वाले बेवा के हक की लाज रख लेना। इमाम मौका हुक्म है, डाल नहीं सकती, चंद कदम चली थी, खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। अब तो जनाब ज़ैनब ने हाथ रखा, बार बार रूह परवार के चुकी थी। रबाब दुनिया के रोशन हो चुकी थी। मेरे हरम में कोहराम हो गया। ए रबाब, तुमने भी हमारा
चलो मदीने कहती थी ज़ैनब, कहती छूटे सब, कहती छूटे सब, और कहाँ है और कहाँ है चलो मदीने चलो मदीने आप धीरे धीरे आओ बेटा भैया भैया मुंह ऊंचा करो आया
आगे का नहीं बैठा है, सारा पीछे बैठो। भैया तुम लोग डिलीट कर दोगे बाद में, पीछे हटाओ इसको बनाने में। भाई दिक्कत आ रही है, आपकी प्रॉब्लम हो रही है क्या? हो रही है, नहीं हो रही है, बनाइए। जावेद जावेद अरे वो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हम नहीं कर पाते। करिए आप हमें
जनाबे लैला जनाबे अली अलैहिस्सलाम की जुल्फों को तसव्वुर में संवार रही है। समात कीजिएगा कैसे जनाबे लैला जनाबे अली अलैहिस्सलाम की जुल्फों को संवार रही है। लगी हो दर्द तो उसको उतार लूं बेटा, मैं तेरी जुल्फों को पहले सवार लूं बेटा, तेरा सर वो कहाँ पर मैं सहरा बांधूं कहाँ। मौलाना गुलाम मेहदी बुल्ले साथी खिदमत में आए और अपने मेंबरों में जो खिताब करें, आप से गुजारिश नस्तग़फ़िरुहु व नशकुरुहु व नतवस्सलु इलैहि व नतवक्कलु अलैहि नुसल्ली व नुसल्लिम अला ख़ियारतिही फ़ी ख़ल्क़िही व अहलि बैतिही अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। हर रोज़ जुमा है और हम सब इमाम ज़माना को पुरसा देने आए हैं, लिहाजा उनकी सलामती के लिए दुआ पढ़ें और बच्चों के साथ हम इस गुफ्तगू को सुने, इसलिए कि कुरान की इस खूबसूरत सी आयत हमें मुतवज्जे करा रही हो क्या ऐसा बानी ईमान तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो। यहाँ पर जो सच्चों के साथ होना है उसमें
दो सिफत बयान की गई हैं। पहली सिफत है ईमान की, दूसरी सिफत है परहेजगारी की। किस सूरत में सादिकीन के साथ रहना होगा? या बाज़ ज़िंदगी में, बाज़ हिस्सों में, बाज़ कामों में सादिकीन का साथ हो तो बाज़ में ना हो। कुरान ने ऐसा बयान नहीं किया है, बल्कि मुतलक बयान यहाँ पर है कुरान का कि देखो तुम्हारी बैत अलैहिस्सलाम के साथ होनी चाहिए, सादिकीन के साथ होनी चाहिए। यही वजह है आप देखें जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि जब हाँ ले उधर देखो है, वहाँ लेडी पे देखो क्या है भी।
भाई जी को बुला। भाई जी आओ, भाई जी आइए इधर आइए। आओ बिलाल। चम्मच जल्दी, देखो चम्मच है देखो। ले ली तुम लोग, ठीक है भाई। वहीं बैठो भाई। बताओ जल्दी बताओ। हाँ यहाँ पीछे दे लो, उसमें देखो डाउन से कहना दूध घुटने वाला दो। हाँ दूध चलाने चलो जाओ। ठीक है ना। अभी हमारे करबला में आवाज नहीं समझ रहा है भाई। ऑटो में जो बना नहीं मतलब ऐसे बनाइएगा कि शक्ल की बना दी। एक मिनट कहाँ है? ये तुम्हारा कौन ये जो प्लेटें हैं हम भी बना लिएगा। लड़के इधर करो। हाँ बस एक बार देखो उधर देखो इनके ये तुमने काम अच्छा किया। ये देखो कितना है।
ताजमहल में हम पखा रहे हैं, ताजमहल में दरगाह में ताजमहल नहीं है, ताजमहल भैया माची थोड़ी थोड़ी सारी अंदर जा ही नहीं सकते। हाँ एक जरूरी राज समाप्त करवा लें। एक बच्ची खो गई जिसका नाम फलक है, 5 साल की है, वाइट स्टॉल पहने हुए ब्रेसलेट, जिस साल को मिले अंजुमन हुसैनिया खलील के ऑफिस। एक बच्ची 5 साल भाई उसको बुला के फोन करता है, वो परेशान है। ये रुक के देख सिर्फ अभी ले रहा हूँ। जगह देंगे आपको जगह देंगे। 500 रुपये में इतनी बनेगी, मैं ज़्यादा नहीं। इजाजत करोगे जब जोर जो लगा है मेरे भैया अब्बास, हर मुसीबत में बनी जीने तुम्हारी रोका सदा है मेरे भैया अब्बास, है मेरे भैया अब्बास।
ये क्या मसला इधर थोड़ा इधर हम लोग इधर सीधा करो क्या बैठे तुम जमीन गर्म पारा करते हैं सरवर चलती है हल्के में बीबियां तो लेके चलती है हल्के में बीबियां कड़ियल जवा की लाश को मादर न देख ले अशोक के दरमियां नमाज पढ़ती है लाशों
भाई के खंजर न देख ले। हम ये कहते जब लोग बढ़ गए ना खलीफा भाई के खंजर न देख ले। खलीफा भाई के खंजर न देख ले। नैज़े पसर दिले ठहरे तो किस तरह। नैज़े पसर दिले ठहरे तो किस तरह। हम शीर को कहीं वो खुले सर न देख ले। खलीफा भाई के सोचती रहे मुक्ता पेशन सोचती रही कैसर सकीन लाश बेसर न देख ले। बाहर रहा है हुसैन को ये बाबा बुला रहा है हुसैन। बिना की नोक पासू बला से शाम तलक। बाबा देखो तो करो बला से शाम तलक। कदम कदम पर मुसीबत उठा रहा है हुसैन। ज़माना देख न सैदानिया को बेचा दे। इसी पने से पकुरिया सुना रहा है हुसैन। की नोक पासू बहा रहा है हुसैन। लाइन कहे तस्बिते नबी को कत्ल करो। सीना की नोक पासू बहा रहा है हुसैन। कहा हुसैन ने दिल को संभालना शीरी। कहा हुसैन ने कि तेरे घर तेरा मेहमान आ रहा है हुसैन। सीना की नोक ज़बान से कुछ नहीं कहता है जो गुजरती है। ज़बान से कुछ नहीं कहता है जो गुजरती। वहाँ के आंसू मुसीबत सुना रहा है हुसैन। सीना की नोक पासू बहा रहा है हुसैन। झुकाए सर
दरबार शाम में ज़ैनब झुकाए सर गई दरबार शाम में ज़ैनब बहा रहा है हुसैन की नोक पासू बहा रहा है हुसैन नजर के सामने मेरी बहन है बेपर्दा नजर के सामने मेरी बताऊं क्या जो अज़ियत उठा रहा है हुसैन है मदीना वतन पछाई है वतन पछाई है नबी का रोज़ा सुनो नबी का रोज़ा सुना मुसाफिरों कैसा है नहीं हाल कैसा है हमारा दिल है तड़पता हमारा दिल है तड़पता मुसाफिरों खैरियत कोई मालूम हो सकी अब तो धड़क रहा है कलेजा धड़क रहा है कलेजा मुसाफिरों के कहती है सुगरा ये हर घड़ी कैसा ये हर घड़ी कैसा वो मुझको आके सारा वो मुझको आके सहारा मुसाफिरों के बारे में बहुत ही मकबूल नवा कुछ लोगों की फरमाइश के ऊपर पेश कर रहा हूँ। सरवर आए खेमे में और पूछन का है बात सरवर आए खेमे में और पूछन का है बात काहे नैना निर्बहावत तुम गम में दिन रात गले लग जाओ ऐ बहना के अब किस्मत छुड़ाती और ज़ैनब कहिल के आपन पूत को देखो ज़ैनब कहिल के आपन पूत को देखो के सदा को असगर झूले से जिहन गिराए इसे पानी पिला लाओ कि इसकी जान जाती इसे पानी पिला इमाम कुफारों के दरमियान आ गए देखे हाँ गोद मापन लाल को लेकर आधा से बोले ये रोए गोद में अपने
अपने कीनी जो पानी न देते है कोई, करो खौफे खुदा इस पर के हिचकी इसको आती, करो खौफे खुदा। हम गए इसका रहे तुमको ख्याल में जाते, इसका रहे तुमको ख्याल में जाते, हम गए इसका रहे तुमको ख्याल जाते, हम गए इसका रहे तुमको ख्याल। अपनी सूरत मुझे मुड़ मुड़ के दिखाना अकबर, 57 साल बूढ़ा बाप है उठा। अरे वो जिसके अहले हरम दर बदर फिरा